सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जैसे एनसीआर जिलों में अपराध के बढ़ते मामलों पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा, दिल्ली की सीमाओं से बाहर कदम रखिए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे स्वर में कहा, एनसीआर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, लोग खुलेआम घूमते हैं और अदालतें सालों तक फैसले नहीं सुना पाती। रूल ऑफ लॉ आम आदमी की नजरों में खत्म हो चुका है। कोर्ट ने सीधे सवाल किया, जब राजधानी के ठीक बाहर ये हाल है तो सिस्टम की जवाबदेही कहाँ है? अपराधी बेल पर छूटते हैं, गवाह चुप हो जाते हैं और मुकदमे लटके रहते हैं। कोर्ट ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि दिल्ली में 288 गैंगस्टर केस लंबित हैं। इनमें से सिर्फ 108 मामलों में चार्ज फ्रेम हुए हैं और 75% मामलों में अब तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी गवाहियों की शुरुआत नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा, 3-4 साल तक गवाही शुरू ही नहीं होती। ट्रायल की कोई तय समय सीमा नहीं है। ये अपराधियों को खुला न्योता देने जैसा है। गवाह सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि आप आरोपी को जेल में डालते हैं, लेकिन गवाह की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। गवाह आपकी आंख और कान है और वो ही काम नहीं करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? आपका सिस्टम अंधा और बहरा हो गया है। कोर्ट ने सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश देते हुए कहा, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर तय करें कि इन 288 मामलों के निपटारे के लिए कितनी विशेष अदालतें चाहिए। हर कोर्ट सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के केस देखे, कोई अन्य मुकदमा नहीं। सभी मामलों की सुनवाई 1 साल के भीतर पूरी हो। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये तभी संभव है जब सरकारें ठान लें, नई अदालतें, अलग जज, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार किया जाए। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि जिन मामलों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ वहाँ गवाहों को खरीदने या डराने का प्लान चलता है। अगर कोर्ट समय पर सुनवाई करें तो अपराधियों पर चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा, यानी दोबारा अपराध करने से डरेंगे। जस्टिस बागची ने भी विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सरकारी वकील 50 मुकदमों को कैसे संभाले? क्या ये मुमकिन है कि वो हर दिन हर केस की सुनवाई करे? जब तक सरकारें मिलकर कोर्ट की ताकत नहीं बढ़ाएंगी, ये समस्या बनी रहेगी। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मॉडल की तारीफ भी की और कहा कि आंध्र सरकार ने गैंगस्टर केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। दिल्ली में भी वैसा ही मॉडल अपनाया जाए। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि 70-80 साल की महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा। गैंगस्टरों से सख्ती से निपटना होगा, बेशक कानून के दायरे में, लेकिन किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए। समाज को इनसे छुटकारा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि एनसीआर में गैंगस्टरों पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं और सभी मामलों का निपटारा 1 साल में किया जाए। अब सरकार इस आदेश पर कितनी खरी उतरेगी ये देखना होगा। फिलहाल आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।